हिंदी में प्रतिशत और इंग्लिश में परसेंटेज, और इसका सिंबल होता है ए वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रति प्लस शत मतलब प्रतिशत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। जैसे कि मान लीजिए प्रतिशत, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न में, और दूसरा पॉइंट होता है भिन्न को प्रतिशत में। ठीक है, तो यहां देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहां हम 5% मान लेते हैं। ठीक है, तो 5% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, प्रतिशत हट जाएगा, यहाँ 100 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको अगर कट करते हैं तो 20/500 मतलब 1/20। ठीक है, अगर भिन्न दिया है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 है, तो इसको अगर प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 50 दूनी का 100 मतलब निकल के आ गया 50%। ठीक है, अगर दूसरा बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ दिया है 10%, 10% दिया है, तो 10% दिया है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ 10/100 हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर कट करते हैं तो 1/ क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए मान लीजिए हम यहाँ 1/3 ले लेते हैं भिन्न। ठीक है, तो 1/3 लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे कि 1/3 मल्टीप्लाई मतलब 100% से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 33.1/3 हो जाएगा, 33.1/3। जैसे कि इसका अगर करते हैं तो 100/3 होगा, तो 100 में 3 से भाग देंगे तो 3 का 9, 3 का 9। ठीक है, 1/3 मतलब इतना परसेंट, 1/3 का अगर भिन्न में अगर है 1/3, इसका परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 33.1/3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो मान लीजिए यहाँ 20% है। ठीक है, 20% है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100, 100 से भाग दे देंगे तो 20 बचे 100 मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1/5 है तो 1/5 क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ भिन्न क्या है, 1/5, तो 1/5 है तो यहाँ 1/5 लिख देंगे। उसके बाद परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 20 बचे 100 मतलब क्या निकल के आ गया, 20%। ठीक है, तो ऐसे ही परसेंटेज अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग दे देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन 20 का 10%। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, और 10 का देखिए यहाँ परसेंटेज बोले हैं, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर प्रतिशत दिया है तो 100 से यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से, तो यहाँ देखिए 20 बचे 100 और 5 दूनी का 10 मतलब क्या आ गया, 2। ठीक है, तो यहाँ 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए अगर दूसरा पॉइंट का बात करते हैं कि मान लीजिए अगर 40 दिया है, 40 का 20%, 40 का 20% क्या हो जाएगा, यहाँ 40 का मतलब गुना 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर कट करते हैं तो दोनों मतलब यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से A0, ए पॉइंट से A0 कट गया, तो अब क्या बचता है, 4 और 2, तो 4 दूनी का 8, क्या निकल के आया, 8। मतलब 40 रुपया का 20%, अगर 40 रुपया है, अगर आपको 20% देने का बात करें तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर 20 रुपया है उसमें 10% आपको देने का बात किया जा रहा है, तो यहाँ देखिए अगर निकालेंगे तो 2 रुपया आपको, 20 का 10% 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए 64 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 8 है। ठीक है, मतलब 64 का कितना प्रतिशत 8 है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो जैसे कि यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है कि 64
जैसे 64 का, यहाँ तो मालूम नहीं है हमको कि कितना परसेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, x% मान लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो x% मान लेंगे, उसके बराबर यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसके बाद 64 का मतलब गुना होता है, यहाँ परसेंटेज दो दिया है तो x/100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई x और 8 मल्टीप्लाई ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ बटा में क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 हो जाएगा, तो 8 8 64 मतलब एक कट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ अगर काटते हैं इसको तो 4 दूनी का 8 और 25 चौका 100, ठीक है, 25। तो यहाँ निकल के आया x बराबर क्या 25/2, ठीक है। अगर इसमें भाग देते हैं तो 12 दूनी का 24, 12.1/2, ठीक है। यही हमारा 12.2 हमारा यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसका पॉइंट का अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए 25 में 2 से भाग देंगे। अगर पॉइंट में अगर मान लीजिए आपसे आंसर पूछा जा रहा है तो यहाँ देखिए 12 दूनी का 24, 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।